हमने कहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए। हमारा ये कहना है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बन सकता है। जो कोई ये नहीं देख के बता सकता कि मैं हिंदू हूँ कि जैन हूँ कि बौद्ध हूँ कि सिख हूँ या ईसाई हूँ। दुनिया रोबोट्स के साथ चलना शुरू कर चुकी है और हम मंदिर मस्जिद के सर्वेस पर अटके हैं। भारत की अदालतें मंदिर मस्जिद के मामलों में अटकी। क्या दुनिया आगे निकल जाएगी और भारत यूं ही अटका रहेगा? पर क्या ये हमारा फोकस है? क्या इंडिया का एक पूरा तबका सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहा है कि कौन सी मस्जिद है, कौन सा मंदिर है? इतने केसेस पेंडिंग है, यहाँ तक कि लोग अपने केस की सुनवाई के इंतजार में मर जाते हैं। आपको पता है एलन मस्क की कंपनी ऐसे रोबोट्स को रेडी कर रही है जो आपके साथ बातचीत कर सकेंगे, आपके रोजमर्रा के कामों में हाथ बटा सकेंगे। यहाँ तक कि ऐसे रोबोट्स को एक्सपेरिमेंट्स के लिए फैशन वॉक तक में ऐड कर लिया गया है। साइबर ट्रक और टेस्ला के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने रोबोट्स के युग में कदम रखना शुरू कर दिया है। जापान की बात करें, यूएसए की बात करें या फिर और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो रोबोट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यानी कि आने वाले टाइम में आप वहां पर देखेंगे कि ड्राइवरलेस कार्स तो वहां पर शुरू हो ही गई हैं। न्यूयॉर्क में, यूएसए में ड्राइवरलेस कार्स का तो जमाना आ चुका है, बट जल्दी ही वो लोग रोबोट्स के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए भी नजर आएंगे। तो रोबोट्स की जब बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज का नाम होता है। हाल ही में किम कार्दाशिया ने भी ऑप्टिमस, जिसे एलन मस्क की कंपनी ने बनाया है, उसको बाय किया है और ऑप्टिमस के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो भी शेयर की है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में हम कहां पर फोकस कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं कि हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो आने वाले टाइम में जब बाकी के देश और बाकी की दुनिया हमसे आगे जा चुकी होगी, जब बाकी की कंट्रीज में लोग रोबोट्स के साथ जीवन जीना शुरू कर देंगे, उस वक्त हमारी कोर्ट्स जो हैं वो मस्जिद और मंदिर को लेकर सुनवाई कर रही होंगी। वही कुछ होगा कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर है। पर क्या ये हमारा फोकस है? क्या इंडिया का एक पूरा तबका सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहा है कि कौन सी मस्जिद है, कौन सा मंदिर है? हमारा ये कहना है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बन सकता है। सुना है अपोजिट साइड का ये कहना था कि जो देश भर में करीब 18 ऐसे स्थान है जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसको रोक दिया जाए। हमने कहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और रिलीजियस कैरेक्टर देख के पता नहीं चल सकता। जैसे मुझे कोई देख के नहीं बता सकता कि मैं वकील हूं कि डॉक्टर हूं कि इंजीनियर हूं, उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। मुझे कोई ये नहीं देख के बता सकता कि मैं हिंदू हूं कि जैन हूं कि बौद्ध हूं कि सिख हूं या ईसाई हूं, उसके लिए भी सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही कोई ढांचा देख के नहीं बता सकता कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, इसके लिए सर्वे करना जरूरी है। कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता है। वक्फ कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद हुआ है तो भी एक वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खोला है। आर्बिट्रेशन कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद किया है तो भी एक आर्बिट्रेशन का रास्ता दिया है। ये कानून ना आर्बिट्रेशन का रास्ता दे रहा है, न कोर्ट जाने का रास्ता दे रहा है, कोर्ट का दरवाजा भी बंद कर रहा है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो चुका है और संप्रभु राष्ट्र में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। फिर हमें दुनिया के साथ चलने के लिए उनके जैसी ही सोच रखनी होगी। धर्म को कुछ नहीं होता, धर्म को आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। धर्म बल्कि पहले से ज्यादा और अच्छे तरीके से सोशल मीडिया के जरिए और बहुत सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए फैलता ही जा रहा है। पर हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारी ये सोच कहां पर स्टैंड कर रही है, उसके बारे में हमें दोबारा से सोचने की जरूरत है। और यहाँ पर एक बात और सोचने वाली है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि इंडिया में कितने लाख केसेस पेंडिंग है। ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर इतने केसेस पेंडिंग है, यहाँ तक कि लोग अपने केस की सुनवाई के इंतजार में मर जाते हैं। पर ऐसे वक्त में भी हमारे देश की कोर्ट्स जो हैं वो ऐसे मुद्दों पर सुनवाई के लिए राजी हो जाते हैं। जी हाँ, हम में से कोई ये बात सोचने को तैयार नहीं है कि बहुत जल्द ही हमारे से ज्यादा आगे की जो कंट्रीज हैं वो नई जनरेशन की तरफ, नए युग की तरफ एंटर करने जा रहे हैं। रोबोट्स तो जस्ट एक एग्जाम्पल हमने दिया था अपनी इस वीडियो में, बट आप याद रखिएगा कि हम लोग अभी तक पहले से ही बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं सोच के मामले में, हमारी अपनी अप्रोच के मामले में। और अब एक बार फिर से हमारे देश में फोकस कहां पर अटका हुआ है?
तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, क्योंकि रिलीजन हमेशा हमारे अंदर है, हमारे घरों में है, हमारी जड़ों में है, उसके लिए बार बार एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मोमेंट अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा से ऐसी सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। रादर हमें फोकस करने की जरूरत है, हमें दुनिया के साथ चलने की जरूरत है, ताकि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कम से कम बाकी के देशों के जब लोग हमसे मिलेंगे तो उनके आगे हमें ऐसा ना लगे कि हम उनसे बहुत पीछे हैं।